क्या बच्चों को एआई से दूर रहना चाहिए? दुनिया में सख्त नियम, लेकिन भारत में 18 करोड़ बच्चे स्क्रीन पर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात करने जा रहे हैं ऐसे मुद्दे की जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी सामाजिक और तकनीकी बहस बन सकता है। सवाल है कि क्या बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से दूर रखना चाहिए? क्या कम उम्र में एआई और एल्गोरिदम बेस्ड प्लेटफॉर्म बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं? क्या सोशल मीडिया और जनरेटिव एआई बच्चों की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, जब दुनिया के कई देश बच्चों के लिए डिजिटल कंट्रोल बढ़ा रहे हैं, तब भारत इस चुनौती के लिए कितना तैयार है? इस खास रिपोर्ट में डिटेल में जानिए दुनिया क्यों बच्चों के लिए नए कानून बना रही है और भारत की स्थिति क्या है। 18 करोड़ भारतीय बच्चे किस तरह डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं और आखिर विशेषज्ञ किस बात को सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। दुनिया क्यों डिजिटल कंट्रोल कर रही है? पिछले कुछ साल में एआई टेक्निक ने जिस तेजी से दुनिया को बदला है, उसी तेजी से चिंता भी बढ़ी है। कई साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों का यह मानना है कि बच्चों का बचपन एल्गोरिदम के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इस सोच के साथ नॉर्वे सरकार ने सोशल मीडिया की न्यूनतम उम्र 16 साल करने का प्रस्ताव रखा। कानून के तहत केवल बच्चों पर नहीं, बल्कि टेक कंपनीज पर भी जिम्मेदारी डाली जा रही है। यानी अगर कोई बच्चा उम्र छिपाकर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करता है तो जवाबदेही कंपनी की भी होगी। नॉर्वे सरकार का यह तर्क है कि बच्चों को कम उम्र में एल्गोरिदम बेस्ड कंटेंट से बचाना जरूरी है। सरकार का यह भी मानना है कि छोटे बच्चों को सबसे पहले पढ़ना, लिखना, गणित और वास्तविक दुनिया के अनुभवों पर ध्यान देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया और एल्गोरिदम बेस्ड प्लेटफॉर्म पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं। सरकार का यह कहना है कि बच्चों की मानसिक सेहत, एकाग्रता, ऑनलाइन सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार स्क्रीन पर रहने वाले बच्चों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होती है, सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है, अकेलेपन और चिंता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। यूरोपीय संघ ने डिजिटल सर्विसेज एक्ट यानी डीएसए लागू किया है। इस कानून के तहत टेक कंपनीज बच्चों के डेटा की प्रोफाइलिंग नहीं कर सकती, बच्चों को टारगेटेड विज्ञापन नहीं दिखाए जा सकते। यानी कंपनीज बच्चों की पसंद और नापसंद का इस्तेमाल करके उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। हाल ही में यूरोपियन कमीशन ने आयु सत्यापन के लिए एक विशेष ऐप भी जारी की है, यानी एज वेरिफिकेशन। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि बच्चों उन सेवाओं तक ना पहुंचे जो उनकी उम्र के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्रांस और डेनमार्क ने स्कूलों को मोबाइल फ्री जोन बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इन देशों का मानना है कि बच्चों को सिर्फ डिजिटल दुनिया नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया से भी जुड़ना चाहिए। खेल कूद, दोस्तों के साथ बातचीत, किताबें पढ़ना, सामाजिक गतिविधियां बच्चों के विकास के लिए उतना ही जरूरी है जितनी आधुनिक तकनीक। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत की तस्वीर तो दुनिया से काफी अलग दिखाई देती है। देश तेजी से डिजिटल होता जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेट बाजारों में शामिल है। 1 अरब से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स हैं भारत में। इन्हीं में एक बहुत बड़ी संख्या बच्चों की भी है। रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं? 15 साल से कम उम्र के 18 करोड़ से ज्यादा बच्चे नियमित रूप से स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ वीडियोस नहीं देख रहे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, रील्स देखते हैं, स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई अब बच्चों की दुनिया में प्रवेश कर चुका है। कुछ साल पहले तक एआई सिर्फ बड़ी कंपनीज और तकनीकी विशेषज्ञों तक सीमित था, लेकिन आज एआई सीधे बच्चों की जेब में पहुंच गया है। बच्चे होमवर्क के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाने के लिए एआई की मदद ले रहे हैं, कई बार एंटरटेनमेंट के लिए एआई चैटबॉट्स का उपयोग कर रहे हैं। एआई उनके जीवन का ही हिस्सा बन गया है। लेकिन इसके साथ कई सवाल हैं। बड़ा खतरा, एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, अगर बच्चे हर समस्या का समाधान एआई से ही लेने लगेंगे तो उनकी स्वयं सोचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग कमजोर पड़ सकती है, समस्या सुलझाने की प्राकृतिक क्षमता कम हो सकती है, रचनात्मक क्रिएटिविटी पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा खतरा है, वो है भ्रामक जानकारी। एआई हमेशा सही जवाब दे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार गलत इंफॉर्मेशन आत्मविश्वास के साथ सामने आ जाती हैं। अगर बच्चा बिना जांचे उस जानकारी पर भरोसा कर ले तो इसका असर उसकी शिक्षा और सोच दोनों पर पड़ सकता है। एआई के साथ एक और चुनौती आई है, डीप फेक टेक्निक। तस्वीरें, वीडियो इतनी आसानी से बदल जाते हैं कि असली और नकली में अंतर करना मुश्किल। एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को डीप फेक, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी से ही बचाने के लिए अलग प्रशिक्षण की जरूरत है। भारत सरकार एआई को रोकने की बजाय जिम्मेदारी के साथ अपनाने की नीति पर काम कर रही है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत युवाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इंडिया एआई मिशन के जरिए एआई शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवा आई ग्लोबल यूथ चैलेंज जैसे कार्यक्रम युवाओं को एआई से परिचित करा रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय की AI फॉर स्कूल्स पहल के तहत ही CBSE ने 18,000 से ज्यादा स्कूल्स में AI बेस्ड पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसे और निचली कक्षाओं तक ले जाने की तैयारी हो रही है और सरकार का मानना है कि फ्यूचर की यानी भविष्य की अर्थव्यवस्था में AI बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए बच्चों को समय रहते इसके बारे में शिक्षित करना जरूरी है। लेकिन समस्या है कहाँ? भारत में AI शिक्षा तो शुरू हो गई, AI उपयोग की न्यूनतम उम्र क्या हो, ये एक और बड़ा सवाल है। बच्चों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? AI कंपनीज की जिम्मेदारी क्या तय होगी? इन सवालों के जवाब अभी मौजूद नहीं है। यही वजह है एक्सपर्ट्स अलग नीति की मांग कर रहे हैं। डेटा सुरक्षा कानून क्या कहता है? भारत का डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून बच्चों के डेटा को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा प्रोसेस करने से पहले माता पिता की सहमति जरूरी है। कंपनीज बच्चों को टारगेटेड विज्ञापन नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि केवल डेटा सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। AI के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को लेकर अलग नीति की जरूरत है। एज वेरिफिकेशन बहुत बड़ी चुनौती है। आज कोई भी बच्चा गलत डेट ऑफ बर्थ डालकर सोशल मीडिया या AI प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकता है। तकनीकी रूप से प्रतिबंध लगाना आसान नहीं। भारत जैसे विशाल देश में प्रभावी एज वेरिफिकेशन सिस्टम तैयार करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। भारत में बहुत बड़ी संख्या में माता पिता खुद इंटरनेट की पहली पीढ़ी के यूजर हैं। उन्हें AI और एल्गोरिदम के खतरों की पूरी जानकारी तक नहीं है। ऐसे में बच्चों की डिजिटल सुरक्षा की जिम्मेदारी और ज्यादा मुश्किल। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि माता पिता को भी डिजिटल साक्षरता की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि क्या बच्चों को AI से पूरी तरह दूर कर देना चाहिए? अधिकांश एक्सपर्ट्स जवाब देते हैं नहीं। उनका ये कहना है कि AI से दूरी नहीं बल्कि बैलेंस, संतुलन जरूरी है। बच्चों को AI का जिम्मेदारी से इस्तेमाल सिखाना होगा। उन्हें यह भी समझाना होगा कि AI सिर्फ एक उपकरण है, सोचने का विकल्प नहीं है। भारत के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ दुनिया AI बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है, दूसरी तरफ बच्चों की मानसिक और सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। यानी संतुलन बनाना सबसे महत्वपूर्ण। तकनीक को रोका नहीं जा सकता। AI आने वाले समय की वास्तविकता है, लेकिन यह भी सच है कि बचपन को सिर्फ स्क्रीन और एल्गोरिदम के भरोसे भी नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया के कई देश इसी बैलेंस की तलाश में है। भारत भी उसी मोड़ पर खड़ा है। सवाल सिर्फ ये नहीं है बच्चे AI का इस्तेमाल करें या नहीं करें। सवाल ये है बच्चे AI का इस्तेमाल कैसे करें, कितनी उम्र में करें, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन उठाए। यही बहस है जो आने वाले सालों में शिक्षा, समाज और तकनीक की दिशा को तय करेंगे। आपकी राय क्या है? क्या बच्चों के लिए AI और सोशल मीडिया का इस्तेमाल उम्र सीमा तय होनी चाहिए? कमेंट में जरूर अपनी राय रखें। वीडियो पसंद आया तो करिए लाइक, साथ ही करें शेयर और चैनल को करें सब्सक्राइब।